आर्म फोर्सेस के मनोबल को वीकन करने वाले बात है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसको आपने सामने रखने के लिए कोशिश करने वाले. Those aspects of Congress Party's manifesto which clearly undermine the armed forces, which will make the armed forces completely hands and legs tied, that they cannot function. It is these aspects which concern me, and I shall highlight them for your benefit. If I can broadly give a picture, the aspects that they have highlighted, where the armed forces of this country is fighting with their lives to protect this nation from those people who have come in and who are playing like local summit में जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्म फोर्सेस काम कर रही है. इस बहाने, इस प्रॉमिस के द्वारा आप आर्म फोर्सेस को वीकन करने का काम आर्मी के खिलाफ. मैं इसको आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूं कि इट इज डजंट पोर्टेंड वेल फॉर द unity of this country and also for the morale of the armed forces. And once, इसको समझने लायक विषय है, once this kind of a case goes on against an armed forces officer, throughout his life, he will be running after the courts to prove his innocence. जहां भी पोस्टेड हो वहां से वो उधर ही जाना है कोर्ट में. ये सब मन में रखते हुए आई फाइंड दिस इज अ सजेशन ओनली टू सेंसेशनलाइज देयर ऑफर एंड टू डिमोरलाइज द आर्म फोर्सेस. दूसरा उनका क्लेम है उनके मैनिफेस्टो में, डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारीगण को जो पावर्स हैं सोशल मीडिया के रद्द करने का. मान लीजिए पत्थरबाजी होती है, कहीं आर्म फोर्सेस का कुछ मुठभेड़ है, उधर डीएम समझते हैं कि आवश्यक है, इसीलिए हम व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस को रद्द करें. जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स 144 सेक्शन 144 लागू करते हैं जिससे लोग इकट्ठा ना हो. ऐसे आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा गलत रूमर्स जो फैलाते हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, मान लीजिए एक पत्थरबाजी की जगह में लोग को मोबिलाइज करने के लिए वो काम आता है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि रद्द करने के लिए, टेम्पररीली फॉर अ डे, 24 आवर्स, 48 आवर्स, फिर हटा देते हैं उसको. वो पावर को रद्द करने के लिए कांग्रेस में घोषणा है मैनिफेस्टो में. आर्मी का मनोबल कम करोगे, आप्सफा वीकन करोगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का पावर वीकन करोगे, फिर सिचुएशन को कायम रखने के लिए अधिकारीगण, रेवेन्यू अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट अधिकारी, आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का अधिकारी का कुछ बचा है क्या? व्हाट इज द आइडिया? जम्मू कश्मीर का सेंसिटिव हालात को समझते हुए हम ऑल ऑफ अस विल हैव टू वर्क टुगेदर, नॉट बाय सेइंग एवरीबॉडी गेट आउट ऑफ देयर, नोबडी विल हैव एनी पावर्स, लेट एनी अलगावादी डू व्हाट ही वांट्स. कांग्रेस का मैनिफेस्टो उस दृष्टिकोण से, उस रूट में जा रही है. यह देश के लिए खतरा है. तीसरी, हमें मालूम है सेडिशन वर्सेस अनलॉफुल एक्ट्स का डिस्कशन बहुत सारे बार हम चर्चा कर चुके हैं. सेडिशन लॉ, उसको हटाने के लिए बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी आज. वैसे अमेंडमेंट्स इन्होंने ले आए और उनके बोलचाल शैली से ये स्पष्ट हो रही है, और अरुण जी भी उनके ब्लॉग में इस विषय पर लिखे हैं कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन. इस रूट पे याद रहेगा आपको, याद होगा आपको, यू विल रिमेंबर दैट इट वॉज द कांग्रेस पार्टी विच ब्रॉट द अमेंडमेंट ऑन बेल्स.
and they brought in only the provisions of the CRPC related, not the unlawful act or पोटा related bail का कुछ एस्पेक्ट नहीं ले आए, उसको डाइल्यूट किए कांग्रेस। वो मार्टियर वाले विषय में एक और विषय जोड़ना है मुझे। इतनी चर्चा की पुलवामा के बाद मार्टियर का स्टेटस हम देंगे, मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है उसका मेंशन। मैनिफेस्टो में अगर वो विषय इतना आपके क्लोजर डियरर टू योर हार्ट है, क्यों नहीं मेंशन किए है भैया? बैटल कैजुअलिटी, ऑपरेशनल कैजुअलिटी को बराबरी हमने ले आए मोदी जी के सरकार के द्वारा, मगर आप घोषणा की है कि मार्टिर स्टेटस देंगे, क्यों आपके मैनिफेस्टो में उसके ऊपर कुछ एक भी मेंशन नहीं है? आखिर सम एंड सब्सटेंस ऑफ क्लेम्स मैं उदाहरण के लिए आफ्स्पा के विषय में एक विषय बोलना चाहती हूं आपको। हमने और बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स का दायित्व है कि एक रीजन को, एक स्टेट के अंदर एक रीजन को डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर करने का बोथ सेंटर एंड स्टेट काम करते हैं साथ साथ। ये नहीं है कि केंद्र सरकार सिर्फ डायरेक्टली ही कोशिश करते हैं, बट बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। इस रास्ते पे चलते हुए मेघालय से, त्रिपुरा से हमने आफ्स्पा विड्रॉ किया है। आफ्स्पा को अगर आप हटाना चाहते हैं तो देयर इज अ सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ काम करने में होगा। असम से भी ज्यादातर इलाके से आफ्स्पा हटाया गया है हमारे सरकार के द्वारा। दे मे बी 1 or 2 police station limits where AFSPA is still holding on for some reason on which both state government and central government will act, दोनों साथ आकर के। सो हटाने के तरीका भी हम अपनाया और दिखाया भी कि हटा सकते हैं। सो हटाने के लिए एकदम आपके मैनिफेस्टो के द्वारा एकदम इधर से ही हटा देंगे पूरे राज्य से, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अकेला उनके अपने तरफ से करने वाली चीज नहीं है। बोथ सेंटर एंड स्टेट विल हैव टू गो ऑन टुगेदर विद दिस। ये सेंसेशनलाइज करने के लिए ऐसे बातें उनके मैनिफेस्टो में डाल दिया जिससे हमारे देश का सिक्योरिटी सेटअप में सीवियर असर पड़ेगा। दिस विल इंपैक्ट ऑन द सिक्योरिटी doctrine both internally and externally, and this kind of unthinking